एक बड़ी कॉमन समस्या जो मैंने जनरली बच्चों में देखी है कि हमें ये तो पता है कि अपने एग्जाम के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। कंटेंट तो दुनिया भर का है, ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारा है, ऑफलाइन 100 बुक आपके पास रहती हैं, लेकिन सॉर्टेड कंटेंट क्या है, या अपने एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है, या मार्क्स इंप्रूव करने के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है बच्चों में, चाहे वो मैथ्स का बच्चा हो या चाहे वो एसएसटी का बच्चा हो या वो ह्यूमैनिटीज पढ़ता हो। मतलब थ्योरी तो बहुत सारी हमारे पास पढ़ने के लिए है ना, लेकिन हमारे लिए वर्दी क्या है, ये कंटेंट हम मिस कर जाते हैं। बहुत सारा पढ़ लेते हैं, ना उसको फिर याद रख पाते हैं, ना रेगुलरली प्रैक्टिस कर पाते हैं। अच्छा, दूसरी जो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ है, ये बच्चों के साथ आती है, वो आता है कि अपने आंसर को प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं। भाई ये बड़ी कॉमन सा फैक्ट है कि हमें याद रह जाता है, या माना हमने कुछ चीज समझ ली, समझ आ गई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट, है ना। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, वो आपको मार्क्स देगा किस पे, आपके लिखे हुए मार्क्स देगा। तो अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे अपने आंसर को बहुत अच्छा बनाएं। और थर्ड, अब हमने सब कर लिया, पढ़ भी लिया, अच्छा हम ये भी जानते हैं कि लिखना कैसे है हमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब एग्जाम के हम पास आते जा रहे हैं तो हमें रिवीजन की नीड है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको बहुत रिवीजन करना पड़ता है। एसएसटी या जो जितने भी हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट है, इसमें फैक्ट बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारा डेटा रहता है, तो इन सबको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है। और इसी रिवीजन के लिए या इसी बेटर प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेकर आए हैं, या अच्छा प्लान लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस सेशन में 26-27 में हम एसएसटी, ह्यूमैनिटीज और मैथ्स कैसे डील करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 10 की एसएसटी और 12th की ह्यूमैनिटीज के बारे में। चलिए प्लान डिस्कस करते हैं, पूरे साल आपके साथ क्या क्या बैचेस किस तरह से रिवीजन होने वाला है। देखो, पूरे साल में 3 बैच आपके होने वाले हैं। पहला बैच आपके 4 महीने का रहेगा, अप्रैल से लेकर जुलाई तक। दूसरा बैच फिर से 4 महीने का रहेगा, अगस्त से लेकर नवंबर तक। और जो तीसरा बैच होगा वो 2 महीने का रहेगा, दिसंबर से लेकर जनवरी तक। पहले इन दोनों की बातें कर लेते हैं। चाहे वो अप्रैल से जुलाई वाला बैच हो, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा जिसमें सारी बातें हम करने वाले हैं, चाहे आपके क्वेश्चन हो, चाहे आपके असाइनमेंट हो, चाहे एक एक हफ्ते का काम करना हो। देखो, चैप्टर में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। मान के चलो एक किताब के एक चैप्टर को 1 हफ्ते में कंप्लीट कर रहे हो आप, तो भी 1 महीने में आसानी से किताब को खत्म कर सकते हैं। ठीक, 10th की मैं बात कर रहा हूँ। और 12th की ह्यूमैनिटीज में भी सेम चीजें हैं। 4 महीने सफिशिएंट होती हैं आपके सिलेबस को खत्म करने के लिए। कैसे खत्म कराना है वो हमारा काम, उसकी चिंता आप मत करो बिल्कुल भी। ठीक, 4 महीने में यहाँ पे बातें खत्म हो जाएंगी, 4 महीने पे फिर से आपकी बातें खत्म हो जाएंगी। और जो तीसरा बैच होगा वो आपका दिसंबर जनवरी में चलने वाला है, जिसमें हमारा फोकस होगा केवल और केवल आपके रिवीजन पे। किस तरह से रिवीजन आपको होने वाला है, चाहे वो पीवाईक्यूज के साथ हो, चाहे वो टेस्ट के हिसाब से हो, चाहे वो आपके 2-2 या 3-3 दिन के जो आपके लेक्चर्स होंगे शॉर्ट वाले, उनसे हो। अगली बात करते हैं। ठीक, और हाँ, जो आपके बैच 1 में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी 2 में आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 में नए बच्चे कुछ और जुड़ जाएंगे। जो पहले में आया था वो दूसरे में भी होगा, जो दूसरे में आया था वो तीसरे में भी अपने आप से शामिल हो जाएगा। बाकी जिसको जुड़ना है वो नए बच्चे बैच नंबर 2 में, बैच नंबर 3 में भी ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन आज जिसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, जो सारी बात आपको समझाना चाहते हैं, वो ये वाली बात मेन है। इस पे थोड़ा ध्यान से सुनना। जो हमारा फर्स्ट वाला बैच था, ठीक है जी, जो अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल में उसको कैसे काम खत्म करेंगे, मई में उसमें कैसे काम खत्म करेंगे, जून जुलाई में उसमें क्या काम होने वाला है, वो सुनो मेरी बात। देखो, अप्रैल का जो इनिशियली 1 महीना होगा वो चलेगा आपका पूरा का पूरा फ्री की बिना किसी कॉस्ट के यूट्यूब पे चलने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव अटेंड करो, बहुत बढ़िया वाली बात है। डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, समझते रहेंगे चीजों को, आपके डाउट भी सॉल्व होते रहेंगे। लेकिन आपका मन करता है शाम में करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही वीडियो शाम को अपलोड हो जाएगी, तो यूट्यूब पे भी आप उसको देख सकते हो। ये काम चलेगा पूरे 1 महीने, पूरे के पूरे अप्रैल तक, मैं सही बताऊं तो आपको। ठीक, मई में क्या करेंगे, आप स्विच कर दोगे फटाफट यूट्यूब से लेके अब स्कूल पे आ जाओगे। क्यों आ जाओगे अब स्कूल पे, देखो यूट्यूब पे हमें पता लग जाएगा कौन कौन बच्चे रेगुलर हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। वो सारे बच्चे सीधे सीधे अब स्कूल पे आ सकते हैं। नए बच्चे जो भी ऐड हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब स्कूल पे आने का फायदा आपको क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, अब स्कूल पे भी लाइव क्लास होंगी। वो हमारी ऐप इस तरीके से बनी हुई है कि आपको सारा जो मटेरियल है वो कंसाइज फॉर्म में मिल जाए, अच्छी तरीके से क्लासिफाई होकर मिल जाए। चाहे चैप्टर हो, चाहे बड़ी वीडियोस हो, चाहे वो रिवीजन वाली शॉर्ट वीडियो हो, बैच नंबर 1 की वीडियो हो, बैच नंबर 3 की वीडियो हो, जिसमें साइज में बहुत बड़ा अंतर होगा। पहली वीडियो बड़ी होगी, दूसरी वीडियो छोटी होगी। चाहे 1 शॉर्ट वीडियो हो, चाहे आपके माइंड मैप हो, चाहे आपके असाइनमेंट्स हो, सब कुछ कंसाइज एक फोल्डर में आपको मिल जाएगा। चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो आपको ह्यूमैनिटी का हो, चाहे वो आपके एसएसटी के अलग अलग सब्जेक्ट हो, सब कुछ कंसाइज मिल जाएगा। ठीक है जी बात।
ऐप की बात कर लूं, ऐप एंड्रॉइड पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी सीधी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप iOS यूजर हो तो आप सीधे जाओगे, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करोगे आप अपने फोन में, और इस कोड को डालने के बाद आपका अब स्कूल चलने लगेगा। ये सारी की सारी बातें आसानी से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, बात आगे बढ़ते हैं। और ये सारी जितनी मैंने बातें बताई हैं एसएसटी ह्यूमैनिटी दोनों पे एप्लीकेबल है। मैथ में हम क्या करेंगे वो आपको अभी बताएंगे। तो आपको एसएसटी और ह्यूमैनिटी का समझ में आ गया होगा कि हम कैसे तैयारी करने वाले पूरे साल की। अब मैं आपको समझाता हूँ मैथ्स के लिए। देखो मैथ्स की सिंपल बात है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। रश हम कर नहीं सकते सिलेबस के लिए, तो धीरे धीरे सिलेबस होगा। और सिंपल सा एकदम कि अब से लेके मतलब अप्रैल से लेके और आपके जब भी हाफ ईयरली आएंगे, ऑलमोस्ट सितंबर में हाफ ईयरली हमारे लग जाते हैं सब स्कूलों में, और हाफ ईयरली तक हम सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ेंगे एकदम फ्री। पूरी डिटेल्ड क्लास होंगी, कंसेप्चुअल क्लासेस होंगी, डिस्कशन होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हाफ ईयरली के बाद हमारा सारा कंटेंट अप स्कूल ऐप पर आ जाएगा। जितना भी हम पढ़ाएंगे सब कुछ फ्री होगा, और मैं आपको पढ़ाऊंगा अप स्कूल ऐप पर एकदम फ्री, ठीक है ना। और अब प्री बोर्ड तक की सारी क्लास हमारी अप स्कूल पे चलती रहेंगी, जो आपके फर्स्ट प्री बोर्ड होते हैं, और वहां पे हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ हम निपटाएंगे कहां तक, अपना सितंबर तक करेंगे यूट्यूब पे, और उसके बाद का प्री बोर्ड से पहले पहले हम सारा सिलेबस अपना आप स्कूल पे कर लेंगे। अब देखिए प्री बोर्ड के बाद से जितनी भी क्लासेस हमारी होंगी वो रिवीजन के लिए होंगी, हमारे मार्क्स के एनहेंसमेंट के लिए होंगी, जिसमें आपको हम डिफरेंट लेक्चर्स या शॉर्ट लेक्चर्स, असाइनमेंट, नोट्स, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस, है ना। बहुत दिन का रिवीजन बचता नहीं है भाई, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ऑलमोस्ट 2 या हमारे पास, या बल्कि 1.5 महीना हमारे पास बच जाता है तैयारी करने के लिए। तो डेली क्लास लेंगे या डेली डाउट सॉल्व का हम वीडियोस बनाएंगे, आपकी डाउट सॉल्व करेंगे, ये बताएंगे कि इन एमसीक्यूज को या इन क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम सेविंग ट्रिक्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना। माइंड मैप्स मिलेंगे, फॉर्मूला शीट वगैरह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा टोटल एम ये है कि हम किस तरह आपके कंसेप्ट लर्निंग को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को या आपके मार्क्स को एनहेंस कर सके, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको आज की सारी बात समझ में आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।